आज हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और विन्यास मतलब होता है सजाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सजाना ही जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यहाँ परिभाषित हम कर देते हैं, किसी तत्व के नाभिक के चारों और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, विन्यास मतलब होता है सजाना। तो इसको जब हम परिभाषित करेंगे तो परिभाषा देते हैं, किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर, किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। हो गया। अब देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए दो सिद्धांत की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए दो सिद्धांत की आवश्यकता होती है। पहला है बोर-ब्यूरी योजना, बोर-ब्यूरी योजना। दूसरा समरफील्ड का सिद्धांत। अब हम देखेंगे बोर-ब्यूरी योजना क्या होती है। देखिए, कहता है, इस योजना के अनुसार किसी तत्व के nवीं कक्षा में, इनकी अंतिम वाली कक्षा में
इस योजना के अनुसार किसी तत्व के nवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² होती है। बोर-ब्यूरी योजना क्या कहता है? तो इस योजना के अनुसार किसी तत्व के nवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n²। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ले सकते हैं। देखिए तो क्या था? 2n²। तो सबसे पहले n बराबर 1 लेंगे। n का मान 1, 2, 3 था, तो n का मान 1 लेंगे। तो पहली कक्षा जो होती है उसको k कहते हैं, दूसरे को l, k से ही शुरू किए थे बोर-ब्यूरी, दूसरा m, चौथा n। अब देखिए जब k बराबर 1 होगा, यानी कि n 1 ले रहे हैं, ये पहली कक्षा है इसलिए। चले तो 2n² था, तो n के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। फिर देखिए l, दूसरी कक्षा का नाम क्या था? l, तो 2, तो 2n² है, तो n की जगह पर हम 2 दूसरी कक्षा बारे में ले रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 8। फिर देखिए तीसरा का नाम क्या है? m, तीसरी कक्षा, तो क्या हो जाएगा? 2n² होता है, तो n की जगह पर हम कितना लिए हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 दूनी 18। अब देखिए चौथा को n माने थे, तो n बराबर 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 और n की जगह पर 4, 4 का स्क्वायर, तो 2 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32। इतना होगा। अब हम दूसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत आता है समरफील्ड का सिद्धांत। देखिए तो समरफील्ड क्या कहे थे? समरफील्ड का सिद्धांत क्या कहता है? तो कहता है इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपकक्षा में, उपकक्षा था, ये उपकक्षा है, किसी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है इसमें बराबर 4l+2। तो देखिए अब यहाँ से l बराबर हम क्या लिख सकते हैं? उपकक्षा 0 से 0, 1, 2, 3, और ये जो है समरफील्ड s से, मतलब कक्षा जो होती है वो n और k से शुरू होती है, लेकिन उपकक्षा जो होती है वो l होती है और वो जो है s से शुरू होते हैं। तो s, पहला का नाम वो s रखे थे, दूसरा का नाम p रखे थे, तीसरा का नाम d रखे थे और चौथा का नाम f रखे थे। तो उपकक्षा कौन कौन होती है? s, p, d, f, और कक्षा कौन कौन होते हैं? k, l, m, n। चलिए अब आगे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है इसमें? 4l+2। तो देखिए अब 4l+2, तो सबसे पहले l का मान रखना है 0, और 0 वाले को क्या कहते हैं? s,
यानी कि s इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से 4 और l ही है s, तो 0 प्लस 2, तो 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2। अब देखिए दूसरा उपकक्षा का नाम क्या था, p, और p जो है 1, तो p 1, तो यहाँ था 4l प्लस 2, तो 4l का ही तो मान 1 है, तो 1 प्लस 2। अब देखिए 4 एकम 4 2 6, अब d 2, तो 4 गुने 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10। अब चौथा f 3, तो 4 गुना 3 प्लस 2, देखिए 4 3 12 2 14। इसमें जो है 4 4 का अंतराल है, देखिए 2, फिर हो गया कितना 6, 4 का अंतराल, फिर हो गया 10, 4 का अंतराल, फिर हो गया 14, 4 4 का अंतराल होता है। तो यानी कि s पर जो है अधिकतम उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p पे कितना हो सकता है 6, d पे कितना हो सकता है 10, और f पे कितना हो सकता है अधिकतम 14 हो सकते हैं। हाँ, तो दोनों सिद्धांत को हम समझ चुके हैं, एक बोर-ब्यूरी योजना था और एक समरफील्ड का सिद्धांत था। अब आगे की तरफ, अब n का मान कितना कितना लिए थे, 1 2 3 4, n का मान, और कक्षा को हम क्या और कह सकते हैं, ऑर्बिट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो n का मान लिए थे पहला 1, फिर लिए थे 2, फिर लिए थे 3, और फिर लिए थे 4। और ऑर्बिट कक्षा कौन कौन था, तो पहला कक्षा का नाम था k, दूसरे कक्षा का नाम था l, तीसरे कक्षा का नाम था m, तीसरे और चौथे कक्षा का नाम था n। अब देखिए k, तो k जो है कक्षा का नाम जो था उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होते थे, 2। देखिए k 1 लिए थे तो 2, l पे अधिकतम कितना होता था 8, m पे अधिकतम कितना होता था 18, n पे अधिकतम 32, वही लिख रहे हैं हम। चलिए l पे कितना होते हैं 8, m पे कितना 18, और n पे अधिकतम कितना होता है 32। अब देखिए ये पहला है, n बराबर 1 है, पहला कक्षा, इसलिए इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और जब 1 होता है तो इसमें पहले कक्षा आती है जिसको हम उप कक्षा आते हैं, जिसको s कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा n का मान कितना है 2, तो जब n का मान 2 होता है यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहीं से हम लेते हैं 2 से ही, तो 2s, और उपकक्षा s के बाद क्या होता था p, तो 2p हो जाएगा। ठीक, फिर n का मान 3 लिए थे, तो यहाँ 3 तो होगा ही, उसके बाद उपकक्षा देखते हैं, पहले s, फिर p, और फिर क्या होता था d, तो 3s 3p 3d होगा। अब देखिए n का मान कितना है 4, तो यहाँ 4, लेकिन पहले उपकक्षा s, फिर p, फिर d, और फिर f, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, n का मान 1 2 3 4, और कक्षा कौन कौन होती थी k l m n, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, k में अधिकतम 2 रहते थे, l में 8 रहते थे, m में 18 रहते थे, और n में 32 रहते थे। तो यहाँ जो है sp जो हम लिखे हैं वो देखिए, यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, n का मान 1 था तो यहाँ 1 होगा, और पहला उपकक्षा जो होती थी उसको s कहते थे, पहले उपकक्षा को क्या कहते थे s, तो यहाँ 1s लिख दिए हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद n का मान
टू है तो यहाँ टू लिखेंगे ही, उसके बाद एस तो आएगा ही पहला वाला, और उसके अलावा क्या आएगा, इसमें दो होना चाहिए, तो 2s और 2p हो जाएंगे। फिर यहाँ n का मान 3 लिए हैं तो 3 तो सब में होगा, लेकिन यहाँ तीनों उपकक्षा आ जाएगी s p d। n का मान कितना लिए हैं 4, तो यहाँ चारों उपकक्षा आ जाएगी, तो 4 4 4 सब में दे दिए s p d f, चारों उपकक्षा आ गई। अब जो है वो सिद्धांत पढ़ लिए हैं, n का मान, ऑर्बिट, सब चीज़ पढ़ लिए हैं। अब हम ऊर्जा स्तर चित्र पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ 1s 2s, ये आगे करते जाना है, 3s 4s, फिर 5s 6s 7s। फिर देखिए अब p कहाँ से शुरू होता था, 2 से, तो यहाँ 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर देखिए d कहाँ से शुरू होता था, तो 3 से, यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग 3d 4d 5d 6d 7d हो गया। अब f वाला जो था वो 4 से शुरू ही होता था, तो यहाँ से 4f 5f 6f 7f, और इसको आगे भी ले जा सकते, 7s है 8s, आगे भी ले जा सकते, लेकिन हम थोड़ा दूर ही बनाना। देखिए तो ई ऊर्जा स्तर जो होता है, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी जो होता है, ये तिरछा होता है। तो देखिए ऐसे हम लोग देखिए यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, लेकिन यहाँ जो है 2 आएंगे। फिर देखिए यहाँ भी 2 ही आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 आएंगे। फिर यहाँ भी 3, फिर 7s वाले में 4, फिर 7p वाले में 3, फिर 1। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर चित्र, तिरछा मिलाने को। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे होंगे सो। सबसे पहले हम यहाँ पे 1s को लिखेंगे, 1s। अब 1s, उसके बाद क्या था 2s, तो 1s के तुलना में 2s का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो 2s पीछे से लिखना है हमको। फिर 2s लिख दिए, 1s 2s। अब देखिए इधर से हम लोग चलेंगे, 2p है, उसके बाद 3s है, टू पी, उसके बाद 3s है, उसके बाद फिर देखिए अब 2p 3s हो गया। फिर पीछे से तीसरा लाइन को हम लिख दिए 1 2 3 लाइन को। फिर चौथे लाइन में चलेंगे तो सबसे पहले 3p है, फिर 4s है, 3p फिर 4s है। फिर अब देखिए 3p 4s लिख दिए, 1 2 3 4, चौथे लाइन को लिख दिए। अब पाँचवें लाइन में चलेंगे तो पहले 3d है, उसके बाद 4p फिर 5s, तो 3d फिर 4p फिर 5s है। ई लाइन वाले को भी लिख दिए। फिर अब यहाँ से चलेंगे तो 4d 5p 6s है, सॉरी 4d 5p और 6s है, 4p
5 4D 5P और 6S है। पीछे से चलते हैं, फिर देखिए 6S तक लिख दिए, फिर देखिए क्या है 4F 5D 6P 7S 4P उसके बाद 5D उसके बाद 6P उसके बाद 7S यहाँ तक लिख दिए। फिर देखिए अब 7S के बाद जो है फिर पीछे से तो 5F 6D और 7P है। क्या है 5F 6D और 7P है। 5F 6D और 7P है। फिर पीछे से ही 6F 7D 6F 7D उसके बाद सबसे अंतिम 7F, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है 7F का ही होता है। चलिए फिर आगे अब तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इसी के आधार पर बनेंगे। सबसे पहले 1S लिखेंगे, फिर 2S, फिर 2P लिखेंगे, फिर 3S लिखेंगे, फिर 3P लिखेंगे। 1-2 हम बना करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए S पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1S 2S आया ना, तो S पे अधिकतम 2। फिर देखिए P पे अधिकतम हम समरफील्ड का सिद्धांत में देखे थे 6 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर D पर अधिकतम कितना आता है 10, और F पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14 होता है। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहला बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है 1। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है। अब देखिए तो हाइड्रोजन का जब हमको परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, जब हाइड्रोजन 1 परमाणु और इसको सूचित करते हैं H से, जब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए बोला जाएगा तो देखें सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या के आधार पर ही इसका बनाते हैं। तो 1 सबसे पहले S वाला टर्म आता है, तो यहाँ 1S, और S पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1, तो 1S1। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे और हम देखते हैं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, Cl, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 17। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए बोला जाएगा तो देखिए सबसे पहले कौन आता है 1S, तो 1S, और S पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो 2 हमको 17 पुराना है। फिर कोमा दे देंगे। फिर देखिए 2S होता है, 1S के बाद क्या होता है 2S। यहाँ पे ऊपर पे ऊर्जा स्तर चित्र जो बनाए थे वहाँ यहाँ 2S होता है। तो 2S और S पर भी अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, तो 2, तो 2 2 4 ही पूरा है हमको, लेकिन अभी भी 13 बाकी है। उसके बाद क्या होता है 2P होता है, तो 2P, और P पे अधिकतम कितना हो सकता है 6, तो 6 देखिए 6 2 8, तो 10 ही पूरा है। तो 2P के बाद क्या होता है 3S, तो 3S, और S पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो 2 दे दिए। अब देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12 हो गया है, हमको 17 पुराना है। तो 3S के बाद क्या होता है 3P, तो 3P, P पे अधिकतम कितना हो सकता है 6, लेकिन यहाँ 2 2 4 6 10 2 12, अगर 6 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन हमको 17 ही पुराना है, तो यहाँ पर कितना देंगे 5। तो यही हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे के वीडियो में हम कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके आप सभी को दिखाएंगे।